पालघर और हिंगोली में झटके लगे हैं। नासिक में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया है। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। 6 दिन पहले भी भूकंप आया था। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से धरती कांपी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। राज्य के नासिक, पालघर और हिंगोली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले नासिक के सुरगाना तालुका में एक के बाद एक 4 झटके दर्ज किए गए, जिनकी अधिकतम तीव्रता 3.6 रही। अचानक धरती हिलने से लोग घबराए, अपने घरों और इमारतों से बाहर निकले। इसके बाद पालघर के दहानू और हिंगोली के कलामनुरी में भी 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हो और स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम तीव्रता के भूकंप आमतौर पर बड़े नुकसान का कारण नहीं बनते, लेकिन आने वाले झटकों पर वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन भूकंप के लगातार झटकों ने लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में भूकंप के झटकों से धरती कांपी है। नासिक, पालघर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नासिक, पालघर और हिंगोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव नासिक में महसूस किया गया है। एक के बाद एक 4 झटके आए हैं। हालांकि तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं रही। रिएक्टर स्केल पर इन भूकंपों की तीव्रता 3.6 रही, जो सामान्य से बहुत कम है। लेकिन सुरगाना तालुका, पालघर के दहानू में भी झटके महसूस किया जाना अपने आप में मुश्किलों भरा है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है भूकंप के बाद जब आफ्टर शॉक आते हैं तो उसकी तीव्रता ज्यादा हो सकती है। और यही वजह है कि इन तमाम इलाकों के लोग अब डरे सहमे हुए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से धरती कांपी है। नासिक, पालघर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नासिक, पालघर और हिंगोली में भूकंप के इन झटकों से बहुत ज्यादा मुश्किलें और लोगों में डर और दहशत, क्योंकि आपको बता दें एक के बाद एक 4 झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इन झटकों की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं रही। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता को 3.6 माना गया, जो सामान्य से कम है। ऐसे में बड़े नुकसान या फिर नुकसान की कोई बहुत बड़ी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों में डर इस बात का है कि भूकंप के बाद अगर आफ्टर शॉक आता है और अगर उसकी तीव्रता ज्यादा होती है तो नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि लोगों के अंदर अब डर है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। भूकंप से लोग दहशत में हैं। तो महाराष्ट्र के पालघर, नासिक की यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, 3.6 रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है। कितना मुश्किल था? आफ्टर शॉक को लेकर लोगों के अंदर क्या स्थितियां हैं, पूरे विस्तार से बताइए। जी देखिए, जिस तरह से जो है बीती शाम को जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, और जो झटके महसूस किए गए वो महाराष्ट्र के पालघर, हिंगोली और नासिक, इन जगहों पर ये महसूस किए गए। जैसे ये झटके आए तो उसके बाद, क्योंकि आमतौर पर ये डेली की ये चीजें नहीं है, इसलिए लोग कुछ देर तक तो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। 3.6 जो तीव्रता रही है ये काफी कम है। इस वजह से बहुत ज्यादा किसी भी तरह से जो है ज्यादा चीजें हिलने या जो है किसी भी तरह से बिल्डिंग या कोई इमारत, घर इस तरह से गिरने की चीजें नहीं हुई। तो इसलिए लोगों को क्या था कि उस दौरान ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। लेकिन जब देखे कि अचानक जो है चीजें ऐसी हुई है तो लोगों ने जो है अपने घर से बाहर निकलना मुनासिब समझा। नासिक, हिंगोली और पालघर जैसे जिलों में जो है ये झटके महसूस किए गए। नासिक की बात करें, नासिक के सुरगाना इलाके में जो है, सुरगाना तालुका में 3.6 तीव्रता से ये झटके महसूस किए गए हैं। और एक के बाद एक कई झटके, सिर्फ एक नहीं रहे बल्कि कई झटके रहे। तो पहले झटके के दौरान जो है लोगों को ये गुमान ही नहीं था कि हुआ क्या है। उसके बाद फिर शोर शराबा हुआ और अफरा तफरी का माहौल हुआ, तो लोग अपने अपने घर के बाहर निकल आए। दूसरी बात जो है कि इसी दौरान जब ये हुआ तो उसी दौरान जो है पालघर के धानू इलाके में शाम के वक्त जो है हिंगोली के कालामुनुरी इलाके में जो है ये 3.1 तीव्रता जो है मापी गई है। इस दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए।
शायद भूकंप आपको बता दूं कि शनिवार को रहा है, और इसके अलावा अधिकारियों के अनुसार इस घटना में जो है किसी भी तरह से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सुबह जो है पालघर के धानु तालुका में के कासा इलाके में हुआ है। आपको बता दूं कि बीते अगर 24 घंटे की बात करें तो कई नासिक, हिंगोली, पालघर पालघर में ये तीन, मतलब कि तीन जगहों पर जो है ये कासा इलाके में, कासा के जो धुंधलवाड़ी इलाके में, नासिक जिले के सुरगाना में लगातार 3 झटके महसूस किए गए, और शाम को हिंगोली के काला मुनरी में, और कुछ जगहों पर 3.6 और कुछ जगहों पर जो है 3.1 के झटके महसूस किए गए। भूकंप का जो केंद्र रहा है नासिक में जो है मरी में स्थित जो है भूकंप का जो है उन्होंने जो साइंस सेंटर है उन्होंने लगभग 45 से 47 किलोमीटर की दूरी पर इस लोकेशन को जो है मापा गया है, और रिएक्टर स्केल पर इन झटकों की तीव्रता 2.2 और 2.5 और 3 तक दर्ज की गई है। जबकि शनिवार शाम में जो है 6:49 के आसपास जो है हिंगोली जिले के कालामुनरी तालुका के जो है मैसगावन के क्षेत्र में जो है ये 3.1 का जो है ये रिएक्टर मापा गया है, और भूकंप का जो केंद्र रहा है वो लगभग जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था, और भूकंप के कारण जो है इलाके में जो है दहशत फैल गई है। हालांकि अभी भी आपको मैं बता दूं, लोग अभी भी कुछ अपने, जब ये हुआ है तो कई जगहों पर लोग अभी भी डर की वजह से रात में जो है सोए नहीं, और कई जगहों पर डर का माहौल है, लोग घर के बाहर निकले हुए हैं, और कई लोग जो है छतों पर हैं, तो कई लोग खुले मैदान की तरफ निकल गए हैं, ताकि जो है किसी भी तरह से अगर बड़ा झटका महसूस हो या बड़ा झटका हो भूकंप का, तो इस दौरान जो है जान बचाई जा सके। हालांकि अब तक की बात करें जो है कई इलाकों में लोगों ने जो है चाहे पालघर की बात करें, हिंगोली की बात करें, और नासिक, चाहे शायद हिंगोली में इससे रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता कम जरूर थी, लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि कई झटके महसूस किए गए हैं, और इन झटकों के बीच ये देखा जा सकता है कि आफ्टर शॉक की स्थितियां जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। तो उसको लेकर क्या तैयारी, लोगों के अंदर कितनी सतर्कता है? देखिए, भूकंप में आमतौर पर जो है प्रशासन इस बात को लेकर अलर्ट करता है कि देखिए 3.1, 3.6 ये हल्के तीव्रता के वाले जो पैमाने हैं वो मापा गया है, लेकिन बड़ा जब होता है तो आमतौर पर इसमें भी जो है एहतियात बरतने के लिए लोगों को ये तदबीर अपनानी चाहिए कि जब इस तरह कुछ भी हो तो फौरन घर से बाहर निकले, खुले मैदान की तरफ जाएं, आसपास जो बड़ी इमारतें, जर्जर इमारतें हैं उसके पास ना रहें। यही वजह रही कि जब ये हुआ है तो उस दौरान भी, पहले तो होता क्या है कि हल्का था तो लोगों को इस बात का गुमान नहीं था वैभव कि ये जो है भूकंप है। फिर जब शोर शराबा हुआ, अफरा तफरी का माहौल हुआ, तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए, फिर जो है खुली जगहों पर पहुंच गए, क्योंकि ये सभी ग्रामीण इलाके हैं तो इन सभी इलाकों में आसानी से आप खुली जगह में पहुंच सकते हैं। लेकिन शहरी इलाकों में तो शायद मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे खुली जगह ढूंढे, या लोग पार्क या मैदान वगैरह में जो है जाकर छुपना या जाकर रहना वो मुनासिब समझते हैं, क्योंकि अक्सर के जो है शहरी इलाकों में जो है जर्जर इमारतें होती हैं तो यहाँ पे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हल्की जो तीव्रता होती है उसमें भी इन इमारतों में जो है नुकसान के खतरे ज्यादा पैदा होते हैं। तो शायद इसीलिए लगातार जब आप प्राप्त पूरी खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो